गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आशा है कि सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, कोविड-19 से बचे हुए हैं। तो बच्चों, आज हम करेंगे हमारी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 46 और ये वर्कशीट हमारी 20 अक्टूबर 2020 की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है, 9th क्लास की वर्कशीट है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बताऊंगा, अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली सारी वर्कशीट, आपका सारा इंग्लिश का काम जो आपको ताकि टाइम से मिलता रहे। तो बच्चों, आज जो है हम हमारी इसकी वर्कशीट में जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारा लेसन नंबर 5 है बिहाइव की बुक से। और ये लेसन है हमारा द स्नेक एंड द मिरर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है एक डॉक्टर की। कैसे कैसे एक डॉक्टर क्या क्या ख्वाब लेता है, क्या क्या सोचता है, कैसे अपने आप को एडमायर कर रहा है, खुद की प्रशंसा वो कर रहा है बैठा हुआ, लेकिन तभी उसके साथ क्या होता है और क्या उस पर बीतती है, वो सारी की सारी घटना इसमें जो लेखक है, जो डॉक्टर है, वो बताता है। तो सबसे पहले मैं बच्चों यही कहूँगा कि वर्कशीट करने के बाद ज़रूर आपने इस लेसन को पढ़ना है। आप इस लेसन को पढ़ेंगे तभी आपको ये पूरा का पूरा जो लेसन है वो समझ में आएगा और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। आप ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या वो डॉक्टर जो है बात सच कह रहा था या झूठ कह रहा था, क्या वो डॉक्टर वाकई में मूर्ख था या समझदार था। बहुत सारे क्वेश्चन इससे उठते हैं। तो आपने इस जो चैप्टर को द स्नेक एंड द मिरर को पढ़ना है। तो चलो अब हमारा जो काम है वो करना शुरू करते हैं। द स्नेक एंड द मिरर इज़ a narrative story about a bachelor homeopathic doctor who is telling his friends an incident which happened in his life। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें स्नेक एंड मिरर जो कहानी है, इसमें एक बैचलर होम्योपैथिक डॉक्टर है, यानी एक जो कुंवारा डॉक्टर है, जो कि अपने दोस्तों को बता रहा है एक अपनी घटना के बारे में कि उसके साथ एक बार क्या घटित हुआ। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में हम जो पढ़ेंगे। तो बच्चों, मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा, आप सभी इस चीज़ से अवगत भी होंगे कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो अपने आप को आईने में देखते हैं। लाइक एज मंकी, स्पैरोज़। आपने देखो स्पैरोज़ आईने के पास आ जाती हैं और उसमें आईने में चोंच मारना शुरू कर देती हैं। बंदर भी ऐसे अपने आप को जो है शीशे में देखना शुरू करता है और गुर्राने लगता है। वो सोचता है कि उसके सामने जो है दूसरा कोई बंदर आ गया है। चिड़िया सोचती है कि उसके सामने कोई दूसरी चिड़िया आ गई है, ऐसा सोचते हैं। तो चलो इस जो है चैप्टर है, जो स्टोरी, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। हैज स्नेक एवर कोइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। कहता है कि क्या कभी आपके शरीर को सांप ने कभी कोइल्ड किया है, किसी भी बॉडी के पार्ट को। उस पे उसने जो कोल्ड मीन्स जो होता है बच्चों कुंडी लगा लेना, या एक तरह से रोल करके जैसे भगवान शिव के गले में जैसे नाग आ जाता है, ऐसे क्या कभी आपके किसी बॉडी पार्ट पर सांप ने ऐसे कोइल्ड किया है। ए फुल ब्लडेड कोबरा। ए फुल ब्लडेड कोबरा मीन्स एकदम विषैला या एकदम डरावना जो कोबरा जो है उसके बारे में बात कर रहा है। चलिए अब हम जो है चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। ही बिगिन He began with a story when one night he returned to his rented room। कहता है कि he began वो शुरू करता है his story अपनी कहानी को one night जब एक रात्रि को he returned वो लौटता है to his rented room अपने किराए के रूम पे। किराए को क्या बोलते हैं बच्चों? रेंटेड बोलते हैं। जैसे आपसे आप में से बहुत सारे बच्चे अगर रेंट पे रहते होंगे, किराए पे रहते होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? रेंटेड रूम बोलेंगे। एंड हियर द फैमिलियर साउंड ऑफ रैट्स। और वो क्या सुनाई देता है बच्चों उसको? उसे सुनाई देती है फैमिलियर साउंड ऑफ रैट्स, यानी चूहों की जो आवाज़ उसे रोज़ आती थी, वो आवाज़ उसे सुनाई देती है फ्रॉम अबो ऊपर से। द रूम वाज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। जो रूम में जो बच्चों बिजली नहीं थी। सो ही लाइटेड ए कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। इसलिए वो क्या करता है, एक जो कैरोसिन का जो तेल है, मिट्टी के जो तेल का जो लैम्प है, उसे टेबल पर जला लेता है। देन टुक ऑफ हिज ब्लैक कोट, वाइट शर्ट, नोट्स ऑफ वाइट वेस्ट एंड हंग दैम अप। और बच्चों क्या करता है, वो जो अपना जो ब्लैक कोट को उतारता है, वाइट शर्ट को उतारता है और अपनी बनियान को उतारता है, जो कि इतनी ज़्यादा साफ नहीं है, और उन्हें क्या कर देता है, ऊपर लटका देता है। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे हम पढ़ते हैं, इसके आगे उसके साथ क्या हुआ।
उसके बाद में लेटर ही कुड नॉट स्लीप टुक ए स्क्रॉल आउटसाइड, वो सो नहीं पाया इसलिए वो क्या करता है बच्चों, आउटसाइड बाहर चला जाता है, वहाँ पे टहलने लगता है, एंड कम बैक इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और वापस कहाँ आ जाता है, वो आईने के सामने आ जाता है। मिरर को क्या बोलते हैं हम, आईना बोलते हैं, ठीक है। ही बिगिन सेल्फ अप्रिसिएटिंग हिमसेल्फ, अप्रिसिएटिंग मीन्स क्या होता है, प्रशंसा करना, वो अपने आप की क्या करने लगता है, प्रशंसा करने लगता है, ऑफ हिज ब्यूटी एंड मेकिंग प्लान्स फॉर फ्यूचर, अपनी सुंदरता की और भविष्य के लिए क्या करने लगता है बच्चों, वो प्लान बनाने लगता है। ही थॉट ऑफ मैरिंग ए रिच बट ए फैट डॉक्टर, अब उस डॉक्टर के दिमाग में क्या ख्याल आता है, वो डॉक्टर ये चाहता है कि वो शादी करेगा किससे, एक रिच से, अमीर से, एंड ए फैट डॉक्टर, परंतु ऐसे डॉक्टर से जो कि मोटी हो, वुड नॉट एबल टू कैच हिम इफ़ एनीथिंग एवर गोज रॉन्ग, और वो चाहता है कि एक ऐसी मोटी डॉक्टरनी से वो शादी करे ताकि अगर जीवन में कुछ गलत होता है तो डॉक्टरनी उसका क्या ना कर पाए, उसका पीछा ना कर पाए, उसको ना पकड़ पाए। द साउंड अबो हैड स्टॉप्ड एंड सडनली देयर वाज ए थर्ड साउंड बिहाइंड हिम बट ही इग्नोर्ड इट, कहता है कि जो साउंड जो आ रही थी, किसकी साउंड आ रही थी, वो चूहे की जो आ रही थी, हैड सडनली स्टॉप्ड, वो रुक जाती है, एंड देयर वाज थर्ड मान से धर्म से पढ़ना कोई भी चीज़, साउंड बिहाइंड हिम बट ही इग्नोर्ड, लेकिन उसके साउंड पीछे से कोई साउंड आती है लेकिन उसको क्या कर देता है, वो इग्नोर कर देता है बच्चों। नाउ ही वाज सिटिंग ऑन द चेयर एंड ट्राइड टू लुक बिहाइंड फॉर द रीजन ऑफ साउंड, अब वो क्या करता है, वो जैसे बैठा हुआ है चेयर पे तो पीछे की तरफ कोशिश करता है देखने के लिए कि वो साउंड किस चीज़ की आवाज़ वो आ रही थी। सडनली अचानक ए स्नैक व्रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर, व्रिगल्ड मीन्स होता है रेंग कर चल रहा था, ठीक है, वो चढ़ रहा था, तभी उसने देखता है पीछे जो सांप जो था क्या था, उसकी चेयर पे पीछे वो चढ़ गया था, एंड लैंडेड ऑन हिज शोल्डर, और उसके शोल्डर पर, किसी शोल्डर पर, जो लेखक है जो डॉक्टर उसके शोल्डर पर वो आ गया था, एंड इट रिक्वायर्ड इटसेल्फ अराउंड हिज लेफ्ट आर्म अबो हिज एल्बो, और उसने क्या कर लिया, उसकी एल्बो पे, जो दाहिने हाथ की जो कोहनी थी, उस कोहनी के ऊपर उसने क्या कर लिया, उसने हाथ पे जो है रिक्वेल कर लिया, उसने कुंडी सी लगा ली, बंद बना दिया। इन दिस सिचुएशन व्हेन ही वाज लेफ्ट विद नो चॉइस, अब इस हालत में, इस सिचुएशन में, इस स्थिति में उसके पास कोई भी चॉइस, कोई भी मौका नहीं था। देन ही रियलाइज्ड, ये दा गलत है, इसमें ही आएगा अभी, ठीक है। ही रियलाइज डाउन अपॉन हिम दैट ही वाज सिंपली ए पुअर फूलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। देन ही रियलाइज, वो क्या करता है, रियलाइज करता है, डाउन अपॉन अपने आप पे खुद देख के ये करने के लिए, खुद अपने आप पे वो क्या करता है, रियलाइज करता है दैट ही वाज सिंपली ए पुअर फूलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, कि वो क्या है, एक सीधा सा, बेचारा सा, मूर्ख क्या है, डॉक्टर है, ठीक है बच्चों। वो सोचता है, फिर अपने आप में महसूस करता है कि वो कुछ भी नहीं है, वो एक बेवकूफ़ डॉक्टर है, मूर्ख सा एक डॉक्टर है, ठीक है। एट दैट वेरी मोमेंट द स्नेक टर्न्ड एंड सा इट रिफ्लेक्शन इन द मिरर, कहता है कि तभी वो डॉक्टर बताता है कि तभी जो सांप क्या करता है, उसी मोमेंट में टर्न कर जाता है और अपनी जो रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन मीन्स क्या होती है, अपना प्रतिबिंब देखना, ठीक है बच्चों, अपना मुख देखने लग जाता है, किसमें, मिरर में। इट स्लोली अनवाउंड हिटसेल्फ फ्रॉम हिज आर्म एंड मूव टुवार्ड द मिरर, और इट क्या करता है, क्या करता है, अपने आप को अनवाउंड कर लेता है, मतलब उसके हाथ से उतर जाता है और स्लोली मूव, और धीरे से चला जाता है किसकी तरफ में, मिरर की तरफ। द डॉक्टर क्वाइटली गोट अप फ्रॉम द चेयर, अब जो डॉक्टर क्या करता है, धीरे से वो चेयर से उठता है, वेंट आउट द डोर, डोर से बाहर जाता है, एंड रन आउट ऑफ द हाउस, और घर से बाहर भाग जाता है। ही रीच्ड ए फ्रेंड, वो एक दोस्त के घर पहुंचता है, फॉर द नाइट, रात्रि के लिए। देन नेक्स्ट डे व्हेन ही वेंट टू कलेक्ट, और तब अगले दिन जब वो पहुंचता है, कलेक्ट हिज बिलोंगिंग, अपने से संबंधित चीज़ें लेने के लिए। ऑल ही गोट वाज हिज वेस्ट ओनली, एवरीथिंग वाज स्टोलन बाय द सम थीफ, और उसको बच्चों वहाँ पर क्या मिलता है, उसे सिर्फ उसकी वेस्ट मिलती है, बनियान मिलती है, और सारी चीज़ें क्या थी, किसी चोर के द्वारा वो चुरा ली गई थी, ठीक है। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इट वाज ए स्नेक
विच वाज टेकन इट्स ओन ब्यूटी, कि एक सांप अपने आप की सुंदरता को लेकर के इतना ज़्यादा शौकीन हो सकता है या इतना ज़्यादा कॉन्सर्न हो सकता है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। ऐसा कौन रियलाइज़ करता है? ऐसा वो डॉक्टर रियलाइज़ करता है। ठीक है। डिड यू सी स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? अब उसके जो साथी पूछते हैं कि क्या डॉक्टर साहब आपने अगले दिन वहाँ पे सांप पाया या नहीं पाया? वो डॉक्टर क्या करता है, उसके बाद में कोई रिप्लाई नहीं देता है। हेंस डॉक्टर सेल्फ डिस्कवर्स दैट ही इज़ ए वेन एंड फुलिश मैन। अब वो डॉक्टर खुद बताता है कि क्या है, वो एक मूर्ख और पागल इंसान है। इट्स द मोमेंट ऑफ क्राइसिस विच हेल्प हिम रियलाइज दैट ही इज़ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड। और कहता है कि ये ऐसी संकटी घड़ी है जो उसे ये सोचने में मजबूर कर रही है कि वो बेचारा है, पागल है या वो मूर्ख इंसान है। तो बच्चों, आपने लेसन पढ़ा किस तरह से डॉक्टर के साथ क्या घटना घटित हुई, क्या उस डॉक्टर ने उस सिचुएशंस में किया। तो चलो आप पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द स्टोरी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। वाई डिड द नरेटर लाइट ए कैरोसिन लैम्प? नरेटर ने कैरोसिन लैम्प क्यों जलाया? क्योंकि जो नरेटर का जो रूम था वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, है ना। ये रहा, देखो इसमें है द रूम वाज नॉट इलेक्ट्रीफाइड सो ही लाइट ए कैरोसिन लैम्प। इस पर आप कर दोगे, पहले का इसके लिख दोगे आप, बिकॉज द रूम वाज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। ठीक है बच्चों, द रूम वाज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। वट वाज फैमिलियर साउंड डिड द नरेटर हियर इन हिज रूम? किस चीज़ की फैमिलियर साउंड थी वो? साउंड ऑफ रैट्स। ठीक है, रैट्स की वो साउंड थी जो उसके लिए फैमिलियर थी, जिसे वो रोज़ सुनता था, वो साउंड उसके लिए फैमिलियर थी। व्हाट वाज द नरेटर डूइंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर? सिस आईने के सामने क्या कर रहा था जो राइटर था, वो क्या कर रहा था? एप्रिसिएटिंग हिमसेल्फ। ही वाज एप्रिसिएटिंग हिमसेल्फ। ठीक है, वो अपने आप की क्या कर रहा था बच्चों? प्रशंसा कर रहा था। ठीक है, बड़ाई कर रहा था। सडनली द साउंड अबो स्टॉप्ड। वाई डिड यू थिंक द साउंड स्टॉप्ड? जिसे नरेटर बताता है कि जो अचानक जो थी साउंड्स रुक गई थी। आप क्यों सोचते हैं कि वो जो है साउंड्स रुक गई थी? क्यों? क्योंकि जब कोई चीज़ अचानक से गिरती है तो चूहे आप देखते हो ना घर पे, वो सारे इधर तो भाग जाते हैं ना। बिकॉज ड्यू टू सम अदर साउंड ऑल रैट्स गोट फ्राइटेंड। ठीक है, the rats may got frightened and hid in their hole। ठीक है बच्चों, और वो क्या हो गए थे? अपने होल में छुप गए होंगे, इसलिए क्या थी, सारी जो आवाज़ थी वो बंद हो गई। व्हाट डिड नरेटर रियलाइज एट द टाइम ऑफ क्राइसिस? उस क्राइसिस की घड़ी में नरेटर ने क्या रियलाइज़ किया? उस क्राइसिस की घड़ी में नरेटर ने ये रियलाइज़ किया, वाज ही वाज फूलिश, स्टूपिड और पुअर। ठीक है, ये यहाँ पे आपका है भी, ये रहा देखो, ये रहा, ये सारा का सारा जो है इसमें आ जाएगा। ठीक है, हैव यू एवर सीन ए एनिमल लुक इनटू ए मिरर, व्हाट डू यू थिंक इट सीज? तो ये आपने खुद लिखना है अपनी तरफ से कि क्या आपने किसी एनिमल को आईने में देखते हुए देखा है। जैसे मैंने आपको बताया था, चिड़िया देखती हैं खुद को, बंदर देखती हैं, तो वो क्या रियलाइज़ करते हैं, आपने उसके बारे में आपने उसमें
बताना है, ठीक है। तो इसके बाद में जो बच्चों अगला को जो क्वेश्चन है, व्रिगल, लैंडेड, सीटिंग एंड लुक्ड, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें हमारी वर्ब्स हैं। विच ऑफ द गिवन बिलो वर्ड इज एन एंटोनिम्स ऑफ क्राइसिस? क्राइसिस मीन्स होती है संकट की घड़ी, और संकट का जो एंटोनिम्स होगा बच्चों वो क्या होगा? पीस होगा। होप सो बच्चों आपको ये जो वर्कशीट है आज की समझ में आई होगी। सभी बच्चे इसको काम को अच्छे से करेंगे। वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।